एक ऐसी लड़की जिसकी वजह से 51 लोगों की और मौत हुई और वर्ष 1963 में इस अस्पताल को सिर्फ बंद कर दिया गया क्योंकि यह स्थान एक भूताय स्थान लगने लगा। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की पहली ऐसी औरत की जिसकी मौत टाइफाइड की वजह से हुई थी, लेकिन वहाँ के लोगों को लगता है कि वह मरी नहीं बल्कि आज भी रूह बनकर उसी अस्पताल में भटकती है जहाँ कभी उसकी मौत हुई थी। यही वजह है उसकी मौत के बाद भी लोग उसे पहचानते हैं और अमेरिका के रहने वाली मैरी मेलम को लोग टाइफाइड मैरी के नाम से बेहतर जानते हैं। मैरी को टाइफाइड से ग्रसित होने के बाद एक आइलैंड पर स्थित अस्पताल में भेज दिया गया था जहां इसकी मृत्यु हो गई थी। आइलैंड पर आने वाले लोगों का कहना है कि यह स्थान श्रापित है। उन्हें यहाँ से लोगों के चीखने और दर्द से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन इस स्थान पर एक परिंदा भी पर मारने की हिम्मत नहीं जुटाता। उल्लेखनीय है कि टाइफाइड जैसी घातक बीमारी को वर्ष 1906 में पहचान मिलने लगी थी और वर्ष 1907 में जब स्थानीय स्वास्थ्य कर्मचारी अपने रूटीन शेड्यूल के तहत घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने गए तो उन्होंने मैरी को पहली नज़र में तो फिट पाया, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आया कि मैरी के शरीर में टाइफाइड घर कर चुका है। जबकि टाइफाइड संक्रमण के फैलने वाली बीमारी है, तो मैरी से होते हुए ये बीमारी उसकी बेटी और जिस घर में मैरी रसोइयों के तौर पर काम करती थी उस घर की मालकिन को भी इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। इसी तरह जिस घर में मैरी काम करती थी उस घर में रहने वाले 11 लोगों में से 6 को टाइफाइड हो गया और मैरी का शरीर पूरी तरह संक्रमित हो चुका था। इसलिए मैरी का एक अकेले नॉर्थर्न ब्रदर आइलैंड पर भेज दिया गया। वहाँ उसे एक ऐसे अस्पताल में रखा गया जहाँ किसी भी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अकेलेपन और सुविधाओं के अभाव में तरस तरस कर मैरी ने दम तोड़ दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैरी की वजह से और 51 भी टाइफाइड की चपेट में आ गए। इस अस्पताल में कई मौतें हुईं और सभी की वजह टाइफाइड बीमारी ही निकली। वर्ष 1963 में इस अस्पताल को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया क्योंकि लोगों को यह स्थान एक भूताय स्थान लगने लगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।